राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बिना त्याग और तपस्या के भगवान के दर्शन या भगवान की प्राप्ति जो है पॉसिबल नहीं है, और यही बात जो है बाबा नीम करौली महाराज भी सदैव कहा करते थे। आज का किस्सा जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी जो है चर्च लेन इलाहाबाद में अपने एक प्रिय भक्त के यहाँ पे ठहरे हुए थे, और महाराज जी जब भी किसी भक्त के यहाँ पे जाते थे तो आसपास में खबर पहुंच जाती थी, और कई सारे जो उनके भक्त थे, जो उनको मानते थे, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाया करते थे और अपनी सारी समस्याओं, सारी इच्छाओं के बारे में बताया करते थे। महाराज जी सबकी इच्छा पूरी किया करते थे, और सबकी जो भी कामना होती थी वो महाराज जी पूर्ण किया करते थे। तो उसी सिलसिले में जो है एक कॉलेज के प्रोफेसर थे वहाँ के, वो महाराज जी के पास में आए और महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी के बारे में बहुत सुना था कि महाराज जी जो है सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो महाराज जी से आके हाथ जोड़े, महाराज जी से जो है विनम्रतापूर्वक बोले कि महाराज जी मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करने, और मैंने सुना है कि आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो मेरी एक इच्छा ये पूरी कर दीजिए कि मुझे जो है साक्षात भगवान के दर्शन करवा दीजिए। और इस बात को सुनकर जो है महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुराए, और उसके बाद में जो है उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, पर एक चीज़ मेरे को बताओ कि तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। तब प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि महाराज जी आप जो रास्ता बताया, जो तरीका बताया, मैं वो पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस पथ पे चलने के लिए तैयार हूँ जिस पथ पे चल के जो है मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए। तब महाराज जी ने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, तो तुम एक काम करो, कल रात्रि को जो है अर्धरात्रि के समय में बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी उजाले के एकांत में जंगल चले जाना, और जंगल में जाकर जो है भगवान की खोज करना, तुमको जो है भगवान जरूर मिल जाएगी। इस पर जो है प्रोफेसर साहब थोड़े से मुस्कुराए और कहा कि महाराज ये कैसे हो सकता है, मैं बिना उजाले के, बिना लाइट के और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अगर रात को अंधेरे में अगर जंगल में जाऊंगा तो वहाँ का कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा, और उससे मुझे भगवान के दर्शन कहाँ होंगे। तो ये तो महाराज जी मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो इस पर महाराज जी बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, अगर तुझे लगता है कि ऐसे तुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती तो मैं तुझे दूसरा उपाय बताता हूँ। तब प्रोफेसर साहब बोले कि महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे मैं पूर्ण कर सकूँ, जिस पथ पे मैं चल सकूँ। तब महाराज जी ने कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूँ। ये सारी मोह माया छोड़कर जो है तुम सब लोगों को छोड़कर एकांत में चले जाओ, और मनुष्य चूंकि स्वार्थ का पुतला होता है, स्वार्थ से भरा होता है, तो जब तुम इन सब चीज़ों से दूर जाओगे, मनुष्य से दूर चले जाओगे, एकांत में जाकर निवास करोगे, तो तुम्हें अवश्य ही जो है भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। इस पर फिर प्रोफेसर साहब जो है थोड़ा सा संकोच में पड़ गए, और वो कहने लगे कि महाराज जी कैसे हो सकता है, मैं कॉलेज में एक प्रोफेसर हूँ, और जैसा कि आपको पता है, आप हमेशा बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में हमेशा जो है आप डटे रहो, गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहो, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना परिवार, घर और सारा सब कुछ छोड़कर जो है एकांत में चला जाऊं, और वहां जाकर जो है एकांत में रहूं, किसी मनुष्य का चेहरा भी नहीं देखूं। नौकरी जो मैं करता हूं, प्रोफेसर जो मैं हूं, जो मैं लेक्चर देता हूं, जिससे मेरी तनख्वाह चलती है, जिससे मेरा घर चलता है, तो वो कैसे चल पाएगा और मेरा परिवार कैसे पल पाएगा। इस पर महाराज जी फिर मुस्कुराने लगे, अच्छा ये भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं तेरे को एक काम करता हूँ, तीसरा उपाय बताता हूँ। महाराज जी ने तब मुस्कुराते हुए तीसरा उपाय बताया कि चलो कोई बात नहीं है, तुम गृहस्थ जीवन में ही रहो, और एक काम करो, तुम मौन व्रत धारण कर लो। अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे बोलता है तो तुम बोलो मत, तुम मौन रहो, किसी से कुछ मत बोलो। इतना कहकर जो है महाराज जी ने कहा कि इतना कर सकते हो, अगर तुम इतना कर लोगे तो भी तुम्हें जो है भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। इस पर फिर प्रोफेसर साहब बोले कि महाराज जी कैसे पॉसिबल है ये, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और बिना बोले मेरा काम चलेगा नहीं। मैं कॉलेज में जाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनको लेक्चर देता हूँ, तो मुझे बोलना पड़ता है। बाहर भी जब मैं इधर उधर जाता हूँ तो बोलना पड़ता है। तो बिना बोले और मौन व्रत धारण करके जो है मैं अपनी कैसे जो है नौकरी चला पाऊंगा और कैसे परिवार चला पाऊंगा। फिर जो है महाराज जी फिर मुस्कुराने लगे। तब महाराज जी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें चौथा उपाय बता देता हूँ। ऐसा बोलते बोलते महाराज जी फिर बोले कि चलो एक काम करो, तुम्हारे उसके लिए बता रहा हूँ, सुविधा के लिए, तुम
जब कॉलेज जाओ पढ़ाने के लिए तब तुम बोलना स्टार्ट कर दो, तुम बोल सकते हो, लेकिन कॉलेज से बाहर आने के बाद में तुम मौन व्रत धारण कर लो, उसके बाद में फिर तुम किसी से बात मत करो। इतना सुनकर जो है प्रोफेसर साहब फिर वापस बोल पड़े। अब ये क्या है, इस तरीके से चल रहा था कि एक भक्त और भगवान के बीच में जो है वार्तालाप चल रही थी, और कुछ उसी वार्तालाप का जो है इसमें जिक्र है। तो उसी सिलसिले के अंदर जो है कॉलेज के प्रोफेसर साहब फिर वापस बोल पड़े कि महाराज जी ये कैसे हो सकता है, मैं कॉलेज में लेक्चर देने के बाद में बाहर निकलता हूँ तो स्टूडेंट्स वगैरह जो साथ वाले होते हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ वाले प्रोफेसर हैं, जो जूनियर है, जो सीनियर है, वो सारे जो है मेरे से बोलते हैं। छोटे वाले जो है जूनियर है, जो स्टूडेंट है, वो नमस्ते करते हैं। अगर मैं उनसे नहीं बोलूँगा और नमस्ते नहीं करूँगा तो वो कुछ अलग मेरी जो है छवि बना लेंगे, और शायद उन्हें लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म का हूँ, जो शायद उनसे बोलना नहीं चाहता। तो इस तरीके से तो कैसे काम चलेगा महाराज जी, और मुझे जो है परिवार में भी बोलना पड़ता है, रिश्तेदार है, नाते रिश्तेदारी है, सब कुछ है, वहाँ पे भी बोलना पड़ता है, तो ये कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि तो ये चारों उपाय नहीं कर सकता, तो चलो आखिरी उपाय तुमको मैं बताता हूँ, अगर तुम वो कर लोगे तो भी जो है तुमको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तब अंतिम में महाराज जी ने कहा कि एक काम करो, अगर तुमसे कोई नमस्ते करता है तो तुम उसका जवाब मत दो। अगर तुम इतना सा कर लोगे तो भी तुम्हें जो है भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। अब थोड़ी देर जो है प्रोफेसर साहब चुप रहे, सोचने लगे, और उसके बाद में वापस बोल पड़े कि महाराज जी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं अपने आसपास के लोगों से, या जो भी मेरे से नमस्ते कर रहा है, जो भी मेरे से राम राम कर रहा है, अगर मैं उनसे नहीं बोलूँगा तो वो वही बात होगी कि उनके दिमाग में भी मेरी जो है अलग छवि बन जाएगी, और समाज में मेरी जो है शायद इज्जत वो नहीं रहे जो अभी है। तो इस पर महाराज जी फिर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अब तुम ही बताओ कि बिना एक छोटा सा त्याग किए, बिना कोई तपस्या किए तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन कैसे हो सकते हैं। तब महाराज जी ने उन्हें प्यार से समझाया कि मनुष्य जो है स्वार्थ, मोह माया, लोभ, अहंकार का पुतला होता है, और जब तक वो इन सब का त्याग नहीं करता, जब तक मोह माया, अहंकार और लोभ का त्याग नहीं करता, तब तक उसे जो है भगवान के साक्षात दर्शन होने पॉसिबल नहीं है। जब तुम इन सब का त्याग कर दोगे उसके बाद में ही जो है तुमको भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो महाराज जी ने सबको समझाने लगे, सबको बोलने लगे कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वो अपनी तरफ से एक छोटा सा त्याग भी नहीं करना चाहता। एक छोटा सा नमस्ते बोलने का जो है महाराज जी का समझाने का उद्देश्य ये था कि मनुष्य जो है एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकता, और उसकी इच्छाएं जो है इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जो है अलग अलग तरह की इच्छाएं करने लग जाता है, और जबकि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मार्ग उसके पास में होता है, लेकिन वो उस मार्ग पे नहीं चलना चाहता। इस प्रकार जो है प्रोफेसर साहब फिर महाराज जी की बातों को समझ गए कि महाराज जी क्या समझाना चाह रहे हैं, और महाराज जी के जो है चरण पकड़े और महाराज जी से क्षमा मांगी, और उसके बाद में जो है प्रोफेसर साहब जीवन पर्यंत जो है महाराज जी के भक्त रहे, और जब भी उन्हें समय मिलता था तो महाराज जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाया करते थे। तो आज के एपिसोड से हमको शिक्षा ये मिलती है दोस्तों कि हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती है, मनुष्य की इच्छाएं जो है बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन स्वार्थी मनुष्य ऐसा होता है कि वो एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकता। उसका रास्ता, उसका पथ उसको हमेशा से पहले से पता रहता है कि अगर मैं इस पथ पे चलूँगा तो मुझे ये मंजिल मिल सकती है, ये चीज़ मुझे मिल सकती है, लेकिन वो अपने स्वार्थ और अपने मोह माया के चक्कर में ऐसा पड़ा रहता है कि वो उस पथ पे चलना नहीं चाहता, और अपनी सारी इच्छाएं जो है तुरंत पूरी करना चाहता है। तो इस तरीके से महाराज जी ने जो है बातों ही बातों में उस प्रोफेसर साहब को भी समझाया और बाकी लोगों को भी समझाया। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।